हाथ में पॉइंट नंबर 8 यानी कि तस्फिया। तस्फिया कहते हैं छान करके साफ करना। ठीक है, तस्फिया छान करके साफ करना, क्लीनिंग यानी कि सफाई। वो दवाएं जो अर्ध ठोस, अर्ध ठोस, आधी ठोस और आधी जो है सैयाल हो, यानी कि वो दवाइयां जिनके अंदर ठोस, वो ठोस हो लेकिन पूरी तरीके से ठोस ना हो, कुछ लिक्विड हो, जैसे कि मोम। अब मोम जो है उसको आप पूरी तरीके से ठोस भी नहीं कह सकते। ठीक है, और वो लिक्विड भी नहीं है, वो पानी की तरह बहता भी नहीं है, और वो जो है पत्थर की तरह या किसी लकड़ी की तरह ठोस भी नहीं है, तो इसको नीम मुंजमिद, नीम के मायने कहते होते हैं आधे अधूरे के। नीम मुंजमिद, मुंजमिद कहते हैं जमा हुआ यानी कि ठोस, यानी कि अर्ध ठोस। ठीक है, अर्ध ठोस यानी कि नीम जामिद यानी गाढ़ी है, उनके अंदर से फॉरेन बॉडी, फॉरेन बॉडी किसको बोलते हैं? जो अबाड़ कबाड़ इधर उधर से गिर जाता है दवाई के अंदर, जो वो चीजें जो कि दवाई का हिस्सा नहीं होती, उसको फॉरेन बॉडी यानी कि बाहर की चीज बोल देते हैं, वेस्ट बोल देते हैं, कबाड़ बोल देते हैं। जैसे कि तिनके कंकर पत्थर, धूल मिट्टी को अलग करने के लिए उन दवाओं को पहले गर्म कर लेते हैं। अब गर्म क्यों करते हैं? जैसे कि मोम या चर्बी है या शहद है, इनको गर्म क्यों करते हैं? इनको गर्म करने की वजह ये होती है कि गर्म करने से इनका जो सॉल्यूशन है, इनका जो घोल है वो नरम पड़ जाता है। और नरम पड़ने के बाद क्या होता है, फिर उसको किसी कपड़े में को और किसी छलने में को छानना आसान हो सकता है। मान लीजिए आपको जो है शहद दे दिया जाए, कहा जाए कि इसको छान दीजिए, तो शहद अगर आप किसी कपड़े में डालेंगे तो वो बहुत आसानी से नहीं छनेगा। लेकिन अगर आप उसको गर्म करके किसी कपड़े में को फिर डाल करके छानेंगे तो बहुत आसानी से, क्योंकि उसका जो क़िवाम है, उसका जो सॉल्यूशन है, उसका जो विलियन है, हिंदी में विलियन कहते हैं, उसका जो विलियन है वो पतला हो जाता है। इसी तरीके अगर कोई चर्बी है, चर्बी को अगर छानने की कोशिश करेंगे तो वो छनने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन अगर उसी चर्बी को जो है गर्म करके उसको एक बार उबाल लेंगे तो वो तेल सा बन जाएगा, रोगन सा बन जाएगा, और उसके बाद जो है बहुत आसानी से उसको किसी कपड़े में या छलनी में छाना जा सकता है। इसी तरीके से मोम को भी अगर गर्म करने के बाद मोम क्या होगा, पिघल जाएगा, फिर उसको छाना जा सकता है। तो उसको क्या बोलते हैं? तस्फिया बोलते हैं। तस्फिया यानी कि छानना। क्यों? क्योंकि दवाइयों के अंदर जो कंकड़ पत्थर, तिनके, धूल मिट्टी है, वो छान करके कपड़े में को छान करके या छलनी में को छान करके जो है अलग हो जाते हैं, साफ हो जाती है। उदाहरण यानी कि मिसाल जो है इसकी, उदाहरण कहते हैं मिसाल को। ठीक है, यानी कि उदाहरण क्या क्या देते हैं तस्फिया का? मोम को छानना, चर्बी को छानना, शहद को छानना, इनको गर्म करके छानते हैं, क्योंकि ये नीम मुंजमिद यानी कि आधे ठोस और आधे सैयाल होते हैं। जी। इसके बाद है तरशी। तरशी कहते हैं टपकाने को। ठीक है, परकोलेशन यानी कि फिल्ट्रेशन। देखिए इसमें क्या है, इस अमल में यानी कि ये जो तरशीह की विधि है, किसी रकीक व सैयाल, रकीक और सैयाल जो है वो लिक्विड ही को बोलते हैं, यानी कि जो पानी की तरह पतली दवाइयां होती हैं। रकीक के मायने होता है पतला, और सैयाल के मायने कहते हैं बहने वाला। ठीक है, रकीक के मायने जो है वो पतले के हैं, और सैयाल के मायने बहने वाला। और दोनों के जो मायने बैठते हैं वो एक ही बैठते हैं, यानी कि लिक्विड, यानी कि बहने वाली चीज, यानी कि बहने वाली दवाई है। ठीक है, दवा को किसी कपड़े या टिश्यू पेपर में को ऊपर टपका कर छाना जाता है, जिससे गदराहट मोटे कपड़े या टिश्यू पेपर में रह जाती है और दवाई नीचे आ जाती है। ठीक है, इसको ऐसे करते हैं जैसे कि किसी दवाई को छानना है। ठीक है, और छानने के लिए जो है कपड़ा इस्तेमाल करते हैं, तो कई बार कपड़े के साथ साथ जो है टिश्यू पेपर भी इस्तेमाल करते हैं। उसका तरीका क्या होता है, जो तेल डालने वाला वो जो फूल होता है ना, जिसको फूल बोलते हैं, शीशों के ऊपर जो फूल लगा लेते हैं, ऊपर से चौड़ा होता है, नीचे से फनल बोल देते हैं, फूल बोल देते हैं आम जबान में। ठीक है, फनल बोल देते हैं। तो उसके अंदर मोड़ करके टिश्यू पेपर फिट कर देते हैं, फिर ऊपर से दवाई डाल देते हैं। अब वो जो है टिश्यू पेपर में से नीचे को टप 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 करके, बूंद बूंद करके टपकता है। चाहे तेल डाल दीजिए, चाहे कोई भी इस तरह की दवाई डाल दीजिए बहने वाली, वो टप टपक करके, यानी कि तरशी, तरशी जो है वो तरसी के मायने ही टपकने के होते हैं। ठीक है, चाहे टिश्यू पेपर में को टपका लीजिए, चाहे किसी मोटे कपड़े में को, रुएदार मोटे कपड़े में को टपका लीजिए। ठीक है, किसी भी लिक्विड दवाइयों को, उसके लिए जो टर्मिनोलॉजी, जो विधि है, जो अमल है, वो तरसी इस्तेमाल होता है, टपकाना, इनको याद रखना है।
इसके बाद पॉइंट नंबर 10, पेज नंबर 579 पे जो है सबसे नीचे तकतीर। तकतीर बना है कतरे से, और कतरा कहते हैं बूंद को। ठीक है। तरशीह टपकाने को कहते हैं, और तकतीर कहते हैं कशीद करना, या तकतीर यानी कि बूंद बूंद करके हासिल करना। ये दोनों जो टर्मिनोलॉजी है, तरशीह और तकतीर, बहुत मिलती जुलती सी हैं। ठीक है जी। लेकिन थोड़ा ध्यान रखना है, तरशीह में क्या करते हैं, छानते हैं, छानते हैं बूंद बूंद करके। ठीक है, किसी टिश्यू पेपर में को या मोटे कपड़े में को। और तकतीर में जो है वो तकतीर में छानते नहीं है। तकतीर में क्या करते हैं, तकतीर में जिस दवाई का अर्क निकालना मकसूद हो, मतलब हमारा तात्पर्य अगर अर्क निकालने का हो, तो उसमें क्या करते हैं, इस अमल में किसी सयाल व रकीक यानी कि लिक्विड दवा को गर्मी पहुंचाकर भाप उड़ाई जाती है, फिर इस भाप को ठंड पहुंचाकर लिक्विड द्रव बना लेते हैं। ज्यादातर अर्क और शराब इसी तरह कशीद की जाती है। इसमें क्या करते हैं, मान लीजिए किसी दवाई का अर्क निकालना है, तो उस दवाई को पानी में घोल देते, पानी में डुबो देते, रख देते हैं। ठीक है, 24 घंटे 36 घंटे डुबो करके रखते हैं। उसके बाद फिर उसको घड़े में रख करके, और उसके पास जो है करा अंबिक फिट कर देते हैं। करा अंबिक फिट करने के बाद जो है नीचे से आग जला देते हैं। जब नीचे से आग जलती है, जब नीचे से आग जलती है, तो वो जो दवा और पानी एक जगह है, उसमें से भाप इकट्ठी होकर के करा अंबिक में टपकती है, उसके ऊपर, ऊपर की तरफ भाप जो है वो कराम्बिक की छत में पहुंचती है। ठीक है, और कराम्बिक के ऊपर जो है पानी भर के रखते हैं। तो उस पानी की ठंडक से जो है वो जो भाप नीचे से उड़ करके गई है, वो भाप जो है, भाप पहले वो भाप बनी थी, नीचे से पानी और दवाई भरी हुई थी, नीचे से आग लगाई तो वो भाप बन गई। ऊपर जो है ठंडा पानी भरा हुआ है उसकी छत में ऊपर, बर्तन में। तो उस ठंडे पानी के संपर्क में आने के बाद वो जो भाप है, वो लिक्विड यानी कि बहने वाली चीज बन जाती है। और वो बराबर में को निकलने के बाद फिर जो है किसी शीशी विशी में इकट्ठा कर लेते हैं, और टप 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 टप, ये जो डिस्टिल वाटर होता है, ये भी इसी विधि से बनाया जाता है, तख्तीर से। हालांकि उसमें जो है उसमें जो है नल भव का इस्तेमाल नहीं करते। उसके अंदर क्या इस्तेमाल करते हैं, कराम्बिक इस्तेमाल नहीं करते। उसके अंदर क्या इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर इस्तेमाल करते हैं मशीनें। बड़ी बड़ी मशीनें हैं जो कि डिस्टिल वाटर बनाते हैं, बना रही हैं। लेकिन नॉर्मली अगर डिस्टिल वाटर बनाना है, तो नॉर्मल डिस्टिल वाटर उसी मेथड से बनेगा, उसी तरीके से बनेगा जिस मेथड से शराब खींची जाती है, जिस मेथड से शराब बनाई जाती है। किस तरीके से शराब बनाने का तरीका भी यही है कि जो गन्ने का रस होता है, उसके अंदर फर्गमेंटेशन पैदा कर लेते हैं पहले। ठीक है, फर्गमेंटेशन पैदा होने के बाद, फर्गमेंटेशन करने के दो तरीके हैं, या तो उसके अंदर जो है कोई भी फर्गमेंटेशन पैदा करने वाली दवाई डाल दी जाए, जिससे कि उसके अंदर जो है झाग पैदा हो जाए और सड़ान पैदा हो जाए। या क्या करते हैं, उसको जो है किसी ऐसी जगह कर देते हैं जिसमें उसमें गैस बन जाए, यानी कि गन्ने के रस को सड़ाने के बाद उसको जो है फिर उसके ऊपर सारा वो जो है करम्बिक वगैरह फिट करके नीचे से आग जला देते हैं। जब आग जला देते हैं तो वो जो सड़ा हुआ गन्ने का रस है, ठीक है, उसमें ऊपर की तरफ जो है क्या होता है, ऊपर की तरफ भाप बन के चढ़ती है, ऊपर पानी भरा हुआ होता है। उसके संपर्क में आने पर जो जो भाप ऊपर गई है, वो नीचे आकर के जो है इकट्ठी होती रहती है। और वो जो होती है वो इतनी साफ सुथरी शराब होती है कि अगर उसमें आग लगा दी जाए तो वो जो है पेट्रोल की तरह जलती है। और तैयार किस चीज से हो रही है, वो तैयार वो गन्ने के रस से हो रही है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट से हो रही है। शराब जो तैयार होती है वो गन्ने के रस से तैयार होती है, खजूर से तैयार होती है, अंगूर से तैयार होती है, गेहूं से तैयार होती है, जौ से तैयार होती है। इन सब चीजों से शराब तैयार हो सकती है, सिरके से शराब तैयार हो सकती है। ठीक है, और लेकिन तरीका एक ही है। तरीका क्या है, तरीका यही है कि नीचे से आग लगाई जाए, आग लगाने के बाद जो भाप जो है, वो जो कराम्बिक है, कराम्बिक की छत में टकराएगी, फिर ऊपर ठंडा पानी भर के रखते हैं। और ठंडा पानी भरने के बाद जो है उसको नीचे की तरफ जो है इकट्ठा कर लिया जाता है करामबीक में। अब इस वीडियो के बाद जो आज रिकॉर्डिंग होगी, मैं करामबीक का जो मैं पहले बहुत दिन पहले करामबीक 5 साल पहले एक बार पढ़ा चुका हूँ, 5 साल पहले। तो करामबीक की जो क्लास है वो मैं डाल दूंगा, आप लोग उसको एक बार सुन लेना। जो मैं बोल रहा हूँ ये चीज आपकी समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन जब आप वो उस वीडियो को भी देखेंगे, उस वीडियो को भी सुनेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगी। तो ये जो रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको, इसको भी सुनना है एक बार। और इसके बाद वो जो मैं करामबीक वाली डालूंगा, मेरी बहुत 5 साल पुरानी वीडियो है, उसको डालूंगा, आप उसको भी देख लेना। तो ये चीज समझ में आ जाएगी, जो शराब की मेथड में बता रहा हूँ आप समझ जाओगे क्या चीज बता रहा हूँ। उसमें जो है बाकायदा पिक्चर विक्चर भी लगी हुई है, तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा।
ठीक है। तो तख्तीर, तख्तीर का मतलब देखिए, तरशी जो ऊपर है उसमें क्या करते हैं, छानते हैं, और तख्तीर में क्या करते हैं, टप टप करके, बूंद बूंद करके, बूंद बूंद करके जो भाप थी, भाप जो है पहले ऊपर चढ़ी, ऊपर ठंडे पानी के संपर्क में आने के बाद वो फिर लिक्विड बन गई, यानी कि पानी जैसी बन गई, और पानी जैसी, पानी नहीं, पानी जैसी बन गई। और उसके बाद जो है वो एक टोंटी में को, एक नली में को जो है निकल करके एक शीशी में इकट्ठी कर ली, या किसी बड़े मर्तबान या किसी भिगोने में इकट्ठी कर ली। ठीक है। और ये एक बेहतरीन शराब होती है। बेहतरीन का मतलब ये नहीं है कि मैं ये कह रहा हूं कि आप पीजिए, बेहतरीन का मतलब ये होता है कि वो एक प्योर शराब होती है। ठीक है। बेहतरीन का मतलब ये है कि वो एक प्योर शराब होती है। ठीक है जी। और वो इतनी प्योर होती है कि अगर उसमें आग लगा दी जाए तो वो जलती है। हालांकि वो जो है गन्ने के रस से तैयार हो रही है, तो गन्ने का रस में अगर वैसे आग लगाएंगे नहीं जलेगी। गन्ने का रस कभी जलता देखा है? नहीं। इसी तरीके से खजूर, खजूर में आप आग लगाओगे नहीं लगेगी। इसी तरीके से क्या कहते हैं, अंगूर, अंगूर नहीं जलेगा। लेकिन उनके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है, जब ये कार्बोहाइड्रेट भाप में को निकल करके ऊपर छत में टकर करके एक दोबारा लिक्विड की शक्ल लेता है, तो इसके अंदर जो है अल्कोहलिक मैटर, ये अल्कोहलिक में चेंज हो जाता है, और अल्कोहल जलता है। ठीक है। अल्कोहल जलता है, यानी कि ये जो कार्बोहाइड्रेट है, ये एक प्रोसीजर के बाद केमिकली, यानी कि केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग अल्कोहल में चेंज हो जाता है, यानी कि शराब में चेंज हो जाता है। शराब एक्चुअली, शराब को अल्कोहल भी कहते हैं। ठीक है जी। तो इसके बाद जो मैं वीडियो डालूंगा उसको देख लेना। अब पॉइंट नंबर 11 पे आ जाइए, 580। ठीक है। इर्गा, इर्गा कहते हैं झाग उतारना। इर्गा कहते हैं झाग उतारना, रिमूवल ऑफ फ्रॉथ। एक्चुअली कई दवाइयाँ ऐसी होती हैं कि उसके ऊपर जो है, उन दवाइयों के ऊपर जो है, मतलब कुछ धूल मिट्टी कंकड़ पत्थर आ जाते हैं, उन दवाइयों के अंदर आ जाते हैं। तो फिर क्या करते हैं, उन दवाइयों को जो है किसी मर्तबान में, किसी बर्तन में रख करके उनके अंदर एक उबाल देते हैं, और किसी कफगीर या झाग उतारने वाले किसी चमचे वगैरह से उसको झाग उतार करके फेंक देते हैं। और वो जो नीचे की दवाई होती है उसको संभाल करके साफ सुथरी शीशों में भर के रख लेते हैं मरीज को देने के लिए। ठीक है। देखिए, एक उबाल दिया, एक बार खद्दा लगाया, खद्दा लगाने के बाद जो है उसको, जो ऊपर जो झाग से आ रहे थे उनको उतारा, उसके बाद उसको एक तरफ चूल्हे से उतार करके रख दिया। ठीक है। उससे क्या हुआ, जो नीचे दवाई थी वो साफ थी, जो कंकड़ पत्थर धूल मिट्टी जो भी थी वो ऊपर झाग में आ गए। लेकिन एक ही उबाल देंगे, क्यों? क्योंकि मान लीजिए आप शहद में उबाल दे रहे हैं, ठीक है, जो मिट्टी थी वो तो एक बार में ऊपर आ गई। ठीक है। आपने जो है उसको उतार करके एक तरफ रख दिया, जो मिट्टी का पहले झाग थे उसको आपने जो है मतलब कहीं नाली वाली में बहा दिया, और जो उसके जो बाकी शहद है उसको आपने जो है संभाल के रख लिया। लेकिन अगर आप शहद में लगातार लगातार आंच देते रहेंगे, नीचे से आग जलाते रहेंगे, तो सारा का सारा शहद वो झाग बनता रहेगा। आप झाग बना बना के उसको खत्म कर देंगे। आप सोचेंगे धूल मिट्टी निकल रही है, वो धूल मिट्टी नहीं निकलती। जो पहला खद्दा लगता है, जो पहला उबाल आता है, उसमें जो है धूल मिट्टी आ जाती है। बाकी में फिर बाद में खद्दा नहीं लगाते, बाद में उबाल नहीं देते। वो इसलिए नहीं देते क्योंकि अगर आप ये ऐसे उबाल देते रहोगे तो उबाल उबाल में सारा शहद खराब, सारा शहद जो है वो झाग में ही आ जाएगा। क्योंकि शहद की प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आप उसके अंदर आग लगाते हैं, उसके नीचे आग, तो वो लगातार झाग बनता रहता है, हमें सिर्फ पहले झाग चाहिए। इसी तरीके से जो चीनी का कीवाम बना लेते हैं, क्योंकि जो माजून बनाते हैं, जवारिश बनाते हैं, ठीक है, लऊक बनाते हैं, खमीरा बनाते हैं, इनके अंदर जो है कीवाम की जरूरत होती है, यानी कि या तो शहद इस्तेमाल हो। अब ज्यादातर जो शहद इस्तेमाल नहीं होता, इतना शहद कहाँ से लाएं? ठीक है। पालतू मक्खी भी हैं वैसे तो, लेकिन उनसे भी पूर्ति नहीं होती। ठीक है। डिमांड इतनी ज्यादा होती है। तो फिर क्या करते हैं, चीनी का जो है कीवाम बना लेते हैं। चीनी का कीवाम यानी कि चीनी का गाढ़ा शरबत सा बना लेते हैं, जिसमें पीसा हुआ पाउडर जो है दवाई के नुस्खे के मुताबिक डाल देते हैं। उससे जो है फिर उसी से माजून बनती है, जवारिश बनती है, आपकी लौक बनती है, आपका खमीरा बनता है। ठीक है। तो इर्गा किसको कहते हैं? इर्गा के मैंने झाग उतारा, लेकिन झाग सिर्फ पहला पहला उतारेंगे, उसके बाद नहीं उतारेंगे। ठीक है। मैं इसको पढ़ देता हूं, आप लोग सुन लीजिए। इस अमल विधि में शहद या शक्कर की चाशनी या किसी बूटी के अर्क को गर्म करके उबाल देकर ऊपर के झाग उतार लेते हैं। इस तरह वह दवा, शहद, शक्कर की चाशनी, दवा का उसारा इस्तेमाल करने के योग्य। दवा का उसारा, दवा का उसारा का मतलब क्या है, समझ लीजिए इस चीज को। मैंने आपको शहद बता दिया और चीनी का कीवाम बता, दवा का उसारा, दवा का उसारा का मतलब ये होता है। ठीक है। दवा का उसारा का मतलब ये होता है, मान लीजिए खजूर है या अंगूर है, तो अगर उसको जो है, खजूर को जो है अच्छे से बचूर करके जो है
अच्छे से बचूर करके और उसको पानी में उसका अर्क, उसको पानी में बचूर दिया जाए, तो उसका असर क्या होगा, पानी में आ जाएगा तो एक शरबत सा बन जाएगा। इसी तरह अगर क्या कहते हैं अंगूर को निचोड़ दिया जाए तो अंगूर का जो मतलब जो रस है वो इकट्ठा हो जाएगा। तो चाहे तो अंगूर का रस हो या चाहे पानी में जो हमने मतलब जी। इसके बाद पेज नंबर 580 पे 12वां जो नंबर है वो अजालाए लौन, अजालाए लौन कहते हैं रंग उतारना, रिमूवल ऑफ कलर। एक्चुअली देखिए आज के टाइम में क्या है, आज के टाइम में केमिकल का जमाना है, केमिकल एक से एक आता है, बड़े तड़क भड़क वाले रंग पैदा किए जा सकते हैं, कैसे भी चमकीले रंग पैदा किए जा सकते हैं। लेकिन पहले जो रंग पैदा किए जाते थे, जो रंग बनाए जाते थे, वो जड़ी बूटियों से बनाए जाते थे। ठीक है, जो जड़ी बूटियां होती थी, जो जंगल की जड़ी बूटियां, इन्हीं से रंग बनाए जाते थे पहले। और वो जो थे एक तरीके से प्राकृतिक रंग होते थे। ठीक है, उसी उसी में को रंग करके कपड़े इस्तेमाल किया करते थे। और उसी उसी से जो है लोग जो है अपने आंगन वगैरह में जो है मतलब एक तरीके से आंगन वगैरह को पोतते थे, कई दीवारों वगैरह को पोतते थे। तो वो जो कलर होते थे वो क्या कहते हैं कुदरती कलर होते थे, यानी कि नेचुरल कलर होते थे, जो पेड़ पौधों वगैरह से तैयार किए जाते थे, उनके अर्क वगैरह से, रस वगैरह से तैयार किए जाते थे। ठीक है, आज के टाइम में तो खैर केमिकल का जमाना है। ठीक है, तो अजालाए लौन का मतलब होता है रंग उतारना, यानी कि रिमूवल ऑफ फ्रॉथ, यानी कि जड़ी बूटियों से रंग उतारना। इसमें किसी बूटी दवा का रंग उतारा जाता है, इसे अजालाए लौन कहते हैं जी। तजफीफ, अब देखिए 13वां पॉइंट क्या है, तजफीफ। तजफीफ कहते हैं सुखाने को, खुश्क करने को। एक्चुअली दवाइयों को जो है सुखाया जाता है। सुखाने की जरूरत क्यों पड़ती है, सुखाने की जरूरत इसलिए पड़ती है कि जो सूखी हुई दवाई होती है वो ज्यादा देर दिनों बाद खराब होती है, और जो गीली दवाई होती है वो जल्दी ही उसके अंदर फफूंद वफूंद रख के जल्दी सड़ान पैदा हो जाती है। जो गीली दवाई होती है उसको ज्यादा से ज्यादा हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता, 1 महीना रोका जा सकता है। और जो सूखी दवाई है वो 6 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल, 5 साल तक रुक जाती है, अगर दवाई जो है वो पक्की दवाई है। लंबे टाइम तक सूखी हुई दवाई रुक जाती है। ठीक है, तो जो गीली दवाइयाँ होती हैं, जो नम दवाइयाँ होती हैं, जो जड़ी बूटियां होती हैं, इन जड़ी बूटियों को सुखाना, उसी को तजफीफ कहते हैं। खुश्क करना भी उसी को कहते हैं, और ड्राइंग भी उसी को कहते हैं। अब सुखाना दो तरीके से होता है, या तो सूरज की रोशनी में सुखा लीजिए। ठीक है, या फिर क्या होता है कि किसी मतलब तवे वगैरह पे या कढ़ाई वगैरह में नीचे चूल्हे पे हल्की हल्की मीठी मीठी सी आग जला करके, तेज आग नहीं, नहीं तो उस दवाई को फूंक देगी तेज आग, तो हल्की हल्की सी आग, उससे फिर जो है उसमें दवाई रख करके उसको हल्का हल्का दवाई को चलाते रहते हैं। वो क्या करती है, दवाई वो सूखती रहती है। लेकिन अच्छा जो तरीका है वो सूरज की रोशनी में सुखाने वाला है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो चूल्हे पे सुखाते हैं, चूल्हे पे, इसमें दवाई का कुछ अंश जो है वो चूल्हे के नीचे जो आग जल रही होती है उससे कुछ अंश जो है वो खत्म हो जाता है। कुछ दवाई का अंश, कुछ दवाई का हिस्सा जो है, दवाई के कुछ गुण जो है वो खत्म हो जाते हैं। तो अच्छा है कि सूरज की रोशनी में सुखाया जाए। ठीक है जी। लेकिन आजकल जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं उनमें भाई इतने बड़े बड़े प्लॉट तो है नहीं कि भाई दवाइयों को सुखाते फिरे। तो सीधी सीधी सी बात है, अगर कोई दवाई गीली है इधर से डालो, और भाई बात ऐसी है, बड़े बड़े जो है उसके अंदर बड़ी बड़ी हीटर वीटर लग रहे हैं, ओवन लग रहे हैं, बड़े बड़े ओवन लग रहे हैं, तो इधर से डालो दूसरी तरफ से सूखी निकलती है एकदम। उनके पास तो जो है मतलब भाई इतना कहाँ सुखाएंगे इतनी दवाइयों, तो मजबूरी भी है जी। तो तजवीज का मैंने खुश्क करना यानी कि सुखाना। इस अमल यानी विधि से किसी गीली दवा को गर्मी पहुंचाकर सुखाया जाता है। दवाओं को सूरज की रोशनी में भी सुखाया जा सकता है, और आग की गर्मी से भी, जिसमें जिससे कि गीली दवा का गीलापन यानी रतूबत, रतूबत कहते हैं नमी को, ठीक है, खत्म हो सके, क्योंकि सूखी दवा जल्दी से खराब नहीं होती, इसलिए दवा को सुखा लेते हैं। तबखीर, तबखीर कहते हैं भाप उड़ाने को। देखिए, इस अमल में किसी सयाल दवा को गर्मी पहुंचाकर भाप उड़ाई जाती है। ज्यादातर उसारा, शरबत और रबूब इससे तैयार किए जाते हैं। देखिए ये क्या कह रहे हैं
कि कई बार क्या होता है कि दवा को जो है, दवा के नीचे जो है आग वाग जला करके उसमें से भाप उड़ाते हैं। भाप उड़ाने का मतलब वजह क्या है यहाँ? हर जगह भाप उड़ाने का मतलब एक ही मतलब नहीं होता, कई जगह कुछ कई जगह कुछ। देखिए, मान लीजिए अंगूर है और अंगूर का पानी इकट्ठा कर लिया, वो अंगूर का उसारा, अंगूर का शरबत इकट्ठा कर लिया। अब उसके अंदर क्या करते हैं, उसको पकाते हैं अच्छे से, तो वो गाढ़ा बन गया। जब वो गाढ़ा बन जाता है ना, बिल्कुल एकदम गाढ़ा, उसको रूब कह देते हैं। ठीक है, रूब कह देते हैं। इसी तरीके से कई फलों के रूब बनाए जाते हैं। तो रूब कब बनाए जाते हैं? किसी फल का या तो रस निकाल लिया, या जैसे कि मतलब कोई फल है उसको पानी में अच्छे से मेल्ट कर लिया, पानी में उसको जो है मल लिया, तो फिर वो उसारा तैयार हो गया, यानी कि रस तैयार हो गया। उसके बाद उसके नीचे आग वाग जलाते हैं और रूब तैयार हो जाते हैं, कि वो जो शरबत होता है, वो जो अर्क होता है, वो गाढ़ा हो जाता है, उसको रूब कह देते हैं। ठीक है, उससे फायदा क्या होता है भाई? अगर मान लीजिए कहीं पे 1 कप खाना है, तो वहां जो है आधा चम्मच काम कर देगा, क्योंकि वो सूख करके थोड़ा हो गया है ना। अब दवाई का असर तो उसके अंदर है ही, गाढ़ी हो जाती है दवाई। और वो जैम वैम जो होते हैं, ये वही चीजें हैं जिसको रूब बोल देते हैं। जैम वैम जो खाते हैं चटनी वटनी की जगह लगा कर ब्रेड वेड पे, ये रूब ही है। ठीक है। तो तबखीर, तबखीर यानी कि जब रस के नीचे आग जलाएंगे तभी वो गाढ़ा होगा। तो तबखीर यानी कि भाप उड़ाना। इसके बाद होता है तसईद। ये तसईद जो है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ज्यादा है, इसको थोड़ा समझ लीजिए। तसईद जो है, तसईद क्या कहते हैं? किसी ठोस दवा के नीचे आग जला करके उसकी पहले तो भाप भाप बना ली। ठीक है, और जब वो भाप बन गई, फिर उस भाप को पानी या बर्फ के संपर्क में लाने के बाद, यानी कि उस भाप को ठंडा करके उसका लिक्विड बना लिया। अब इसको ऐसे समझो कि कोई जो है ठोस दवा है, ठोस दवा को नीचे आग जला करके चूल्हे वगैरह पे रख करके आग जला करके उसकी भाप बना ली। उस भाप को फिर पानी के संपर्क में लाने, पानी मिलाया नहीं, पानी का संपर्क किया। यानी कि ये समझ लीजिए आप, जिस पाइप में को भाप गुजर रही थी, उस पाइप के चारों तरफ अगर पानी भर दिया जाए या बर्फ भर दिया जाए, तो इसके संपर्क में आ गई। तो इसके संपर्क में आने के बाद ये जो भाप है, ये भाप क्या बन जाती है? ये पानी की तरह लिक्विड बन जाती है, बहने वाली बन जाती है। यानी कि शुरू में क्या था? ठोस। ठोस के बाद क्या बना? गैस, यानी कि भाप बन गई। और भाप के बाद क्या बना लिया गया? लिक्विड। और ये किससे होता है? तसईद से। ठीक है, ठोस को गर्मी दी गई, वो भाप बन गया, भाप को ठंड दी गई, तरल। कुछ दवाई, ये सारी दवाइयों के ऊपर नियम नहीं लागू होता, ये कुछ दवाइयों के ऊपर जो तसईद का जो नियम है, ठीक है, इसमें किसी ठोस यानी कि जामिद दवा को गर्मी पहुंचाकर भाप में बदला जाता है। फिर उस भाप को ठंड पहुंचाकर द्रव यानी कि लिक्विड में, बहने वाली चीज में बदल। जैसे जौहर रस कपूर इसी तरीके से तैयार किया जाता है, सतलोबान और जौहर सब्बुल्फार इसी तरीके से तैयार किया जाता है। ये दवाइयाँ तैयार की जा सकती है। वो आपको कैसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जौहर रस कपूर, जो सतलोबान, जौहर समुल्फार, जौहर समुल्फार को जौहर संख्या भी कहते हैं। ठीक है, कौन सी विधि से तैयार किया जाता है? तो आप बोलेंगे तसईद से। तसईद से। अब देखो, तकतीर और तस्वीर में थोड़ा सा फर्क है। तकतीर में क्या करते हैं? तकतीर में जिसकी भाप उड़ाते हैं वो लिक्विड होता है, यानी कि द्रव बहने वाली चीज होती है, पानी जैसी चीज होती है। फिर उसकी भाप बना लेते हैं, और भाप बनाने के बाद जो है दूसरी तरफ जो है पानी के या बर्फ के संपर्क में ला करके दूसरी तरफ जो है इकट्ठा कर लेते हैं। जैसे कि शराब बनाना, ठीक है, गन्ने के रस से शराब बनाना, वो तकतीर से बन रहा है। गन्ने का जो रस है वो भी लिक्विड है, बहने वाली चीज है, उसकी भाप बना ली। भाप जो है वो फिर पानी के संपर्क में आने के बाद क्या हो गया? भाप पानी के संपर्क में आने के बाद फिर लिक्विड बन गया, शराब बन गई। ठीक है जी। तो ये तकतीर विधि से बनता है। और तस्वीर विधि से क्या बनता है? जौहर सम्बुल्फात, जौहर रस कपूर, सतलोबान, क्योंकि इसमें शुरू में दवाई जो है वो सॉलिड होती है, फिर वो भाप बन जाती है, और भाप बनने के बाद वो क्या हो जाता है? लिक्विड हो जाती है। ठीक है जी। अब इन दोनों में फर्क यही है कि तस्ईद में जो है दवाई शुरू में ठोस होती है और बाद में लिक्विड पहुंच जाती है। तस्ईद पहले ठोस होती है, फिर लिक्विड होती है, फिर भाप होती है, फिर लिक्विड होती है। और तस्ईद में जो है, तकतीर में जो है, तकतीर में पहले लिक्विड होती है, फिर भाप बनती है, फिर लिक्विड बन जाती है। यानी कि पहले और बाद में लिक्विड होती है, बीच में भाप बनती है तकतीर में। और तस्ईद में पहले सॉलिड होती है, फिर भाप बनती है, फिर लिक्विड बनती है। जी, इन चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना, ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी। और तस्ईद से जो बनता है, जौहर रस कपूर बनता है, सतलोबार बनता है, और सम्बुल्फार बनता है। और तकतीर से क्या बनती है? शराब बनती है जी, और डिस्टिल वाटर बनता है। और इसकी जो ये जो तकतीर है, तकतीर का जो है मैं वो भेज दूंगा आपको पुरानी वीडियो, उसको आप एक बार देख लेना। तरसीब, तरसीब कहते हैं तहनशीन करना, तलछट को नीचे बिठाना। इसको आप ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए सरसों का तेल पिड़वाया, निकलवाया,
कोल्हू में को, मशीन में को। उसके बाद जो है, जो सरसों का तेल मिला, ठीक है, जो सरसों का तेल मिला, उस सरसों के तेल को उठा के रख देते हैं कम से कम 10-12 घंटे के लिए। उसमें क्या होता है उसके बाद जो है, मतलब देखो, जब सरसों सरसों से तेल निकालते हैं ना, तो एक तरफ तो निकलती है खल, एक तरफ निकलता है तेल। जब उस तेल को किसी टीन में, किसी घड़े में, किसी भी बर्तन में भर के रख देते हैं, किसी डब्बे में भर के रख देते हैं, तो उसके अंदर से गाद जो है वो नीचे जम जाती है। 12, 14, 16 घंटे के बाद गाद नीचे जम जाती है, तेल तेल ऊपर रह जाता है। फिर क्या करते हैं, तेल तेल इस्तेमाल कर लेते हैं। वो जो गाद होती है, पहले बूढ़े क्या करते थे, बड़े बूढ़े उस गाद को अपने जो चमड़े के जूते होते थे उसके ऊपर फेर लेते थे, क्योंकि उस टाइम में पॉलिश वॉलिश तो नहीं थी। तो उस टाइम यही काम पॉलिश, वो जो गाद होती थी, वो जो है चमड़े के जूतों को चिकना और चमकीला दिखाने के लिए लोग इस्तेमाल कर लेते थे। तो मैं यहाँ वो नहीं समझा रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ, तरसीब का मैंने होता है तहनशीन करना, तलछट को नीचे बिठाना। तो वो जो तेल है, जो उसके अंदर गाद होती है, वो नीचे बैठ जाती है कुछ वक्त के बाद। तो इसी तरीके से किसी लिक्विड में से क्या कहते हैं, भारी अंश है, जो एक तरीके से गाद है, उसको नीचे बिठाना ही तरसीब कहलाता है, तहनशील कर लेता है, प्रिसिपिटेटिंग कहलाता है। ठीक है, गाद को, भारी कणों को नीचे बिठाने को ही किसी लिक्विड में से तरसीब कहलाता है। उसके बाद है उसर। उसर के माने होते हैं निचोड़ना। ठीक है, इसमें उसारा यानी कि निचोड़ी हुई चीज हासिल की जाती है किसी नर्म दवा को दबाकर। ठीक है, किसी नर्म दवा को दबाकर उससे अर्क निकालना, रस निकालना, या रतूबत पानी जैसा कुछ भी निकालना, यानी कि निचोड़ना एक तरीके से। ठीक है, उसे उसर कहते हैं। और उसको जो है स्क्वीजिंग भी कहते हैं। आज इतना ही। जी है, बाकी कल देखेंगे। अब इसमें से किसी को कुछ भी स्टूडेंट को पूछना है, मुझे पूछ लीजिए, मैं आप सब लोगों को अनम्यूट कर रहा हूँ।